आज का विषय है होई अष्टमी व्रत की शाम की पूजा कैसे करें। देखिए दोस्तों, होई अष्टमी की पूजा शाम को जिस तरह आपके घर परिवार में करते हैं वैसे तो आप उसी प्रकार से करें। शाम की पूजा आप उसी चौकी पर करें जिस चौकी पर आपने सुबह पूजा की थी। उसी चौकी पर आपने कथा कहानी सुननी है। जहाँ पर आपने सुबह पूजा की थी उसी चौकी पर आपने दोपहर के समय कथा कहानी सुननी है। उसी चौकी पर आपने शाम के समय पूजा करनी है। शाम के समय आपने पूजा कैसे करनी है? शाम के समय आपने मैया को भोग प्रसाद अर्पित करना है। शाम के समय आपने शुद्ध देसी घी का दीप जलाना है और मैया को भोग प्रसाद अर्पित करना है। उसके बाद आपने जो आपने कलश में किसी भी कलश में मिठाई या प्रसाद जो भी भरा था उस प्रसाद को आपने सभी परिवार के सदस्यों में वितरित करना होगा। तारों को अर्घ देना होगा। तारों को अर्घ देने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस तरह आप शाम के समय पूजन करना है। शाम के समय अगर आपके घर परिवार में दिया नहीं जलाया जाता तो कोई बात नहीं, आप जिस तरह आपके घर परिवार में किया जाता है आप वैसे ही करें। अब मैं बात करूंगी होई अष्टमी व्रत के दिन क्या बाल धो सकते हैं या नहीं। वैसे तो किसी भी व्रत के दिन बाल नहीं धोए जाते। होई अष्टमी के दिन भी आप बाल ना धोएं। बाल आप एक दिन पहले धो सकते हैं। अगर आपका मन नहीं मानता, आप बाल धोना चाहते हैं, बाल धोकर ही आप व्रत करना चाहते हैं तो आप बाल धो सकते हैं। कहते हैं कि बार बड़ा कि त्योहार बड़ा। सकते हैं बालों को आप थोड़ा सा कच्चा दूध लगा लें और आप अपने बालों को धो सकते हैं। अगर आप बालों को धोना चाहते हैं, बालों को धोए बिना आप व्रत उपवास नहीं रखना चाहते, बालों को धोए बिना आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बाल धो सकते हैं। वैसे तो बाल आप धो सकते हैं क्योंकि उस दिन रविवार है। रविवार को बाल धोना कोई अशुभ नहीं होता, आप बाल धो सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई वहम होता है कि व्रत के दिन बाल नहीं धोए जाते तो आप एक दिन पहले बाल धोकर व्रत पूजन कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी होई अष्टमी व्रत के दिन सरगी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए दोस्तों, होई अष्टमी व्रत में करवा चौथ व्रत की तरह सरगी खाई जाती है। अगर आपके घर परिवार में सरगी होई अष्टमी व्रत के दिन नहीं ली जाती तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में सरगी ली जाती है तो आप सरगी जरूर लें। अगर आपका होई अष्टमी का व्रत पहला है तो आप सरगी जरूर लें। चाहे आपके घर परिवार में सरगी लेते हैं चाहे नहीं लेते, आप सरगी जरूर लें। और कथा कहानी सुनने के बाद जलपान भी आप जरूर करें। इस तरह आप पहली बार अगर आप व्रत करना चाहती हैं तो इस प्रकार व्रत करें, क्योंकि सरगी इसलिए ली जाती है ताकि हमें अपनी लाइफ में आगे जाकर किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसलिए सरगी ली जाती है। और दोपहर के समय चाय पानी लिया जाता है। इस प्रकार आप व्रत रख सकते हैं। सरगी में क्या क्या खाना होता है? सरगी में आप चाय पानी फलों का जूस आप ले सकते हैं, नारियल पानी, दही, छाछ या फिर कोई मिठाई भी ले सकते हैं। सरगी में आप सब्जी, रोटी, पराठा, पूरी, हलवा आप खा सकते हैं। सरगी आप सूर्य उदय से पहले ही खा सकते हैं। सूर्य उदय के बाद आपको सरगी या फिर कुछ भी नहीं खाना पीना होता। जिस तरह करवा चौथ व्रत में सरगी ली जाती है उसी तरह होई अष्टमी व्रत में भी हमारे जहाँ सरगी ली जाती है। अगर आपके घर परिवार में ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है तो आप इस सरगी को स्किप भी कर सकते हैं। जिस तरह आपके घर परिवार में इस व्रत को किया जाता है आप उसी तरह करें। किसी की देखा देखी में कोई भी नया रीति रिवाज ना शुरू करें। लहसुन प्याज का आप सरगी में सेवन ना करें। सरगी में आप कोई भी फल ले सकते हैं, चाय पानी, फलों का जूस, नारियल पानी, लस्सी, दही आप ले सकते हैं। सेवियां भी आप ले सकते हैं, मीठी सेवियां, फेनियां आप ले सकते हैं। खोए से बनी मिठाई भी आप ले सकते हैं। तरह करवा चौथ व्रत में सरगी सास के द्वारा दी जाती है, उसी प्रकार होई अष्टमी व्रत में भी सरगी सास के द्वारा ही दी जाती है। अब मैं बात करूंगी होई अष्टमी व्रत गर्भवती महिलाएं कैसे करें। देखिए दोस्तों, होई अष्टमी व्रत ही निर्जला और निराहार ही रहकर किया जाता है। जिस तरह करवा चौथ का व्रत हम निर्जला और निराहार करते हैं उसी प्रकार ही होई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अगर आपका शादी के बाद पहला व्रत है या फिर व्रत की शुरुआत कर रहे हैं और गर्भवती हुई हैं
तो आप इस व्रत की शुरुआत ना करें, अगले वर्ष से आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं, इस साल आप गर्भवती हैं, तो आप चाय पानी जूस लेकर आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। सुबह के समय आप सरगी लें, आप दोपहर के समय आप चाय पानी लें और फल फ्रूट खाकर आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं।